अम्मी आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं दूसरी शादी करूंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। फराज, जवान जहां लड़की हो तुम, इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, अकेले कैसे गुजारोगी? तो है मेरा बच्चा, इसके सहारे गुजार लूंगी मैं अपनी जिंदगी। तो बच्चे को भी बाप की शफकत की जरूरत होती है। अम्मी मैं अपने हादी को बाप बनकर पालूंगी और इसको पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बनाऊंगी। आप क्यों नहीं समझ रही हैं ये बात? अच्छा, तुमने तो मुझसे कहा था कि 4 पैसे में बच्चे के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, तो अब क्या हुआ है? तो नौकरी कर लूंगी, पैसा कमा लूंगी, लेकिन इसको किसी चीज की कमी नहीं होनी दूंगी। फरा, औरत का घर से बाहर निकलकर पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। पूरा दिन मेहनत करोगी, घर आओगी, बच्चे को देखोगी, इस तरह तो तुम चिड़चिड़ी हो जाओगी। क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? जब अच्छा खासा सब कुछ घर में मिल रहा है तो क्यों धुतकार रही हो उसे? अम्मी प्लीज, आप क्यों नहीं समझ रही कि मैं... बस, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है फरा। क्या हुआ पप्पी अम्मी? अच्छा वो उमर, तुम आ गए। अब जो भी बात होगी ना, वो उमर के सामने होगी। उमर, जो हमारे बराबर में रहती हैं, जीनत, तुम उन्हें तो जानते ही होगे। जी। उसका जो भाई है मोहसिन, उससे भी तो मिल चुके हो। मोहसिन ना बहुत अच्छा लड़का है, दुबई में उसका अपना बिजनेस भी है, लेकिन उसकी भी बीवी की शादी के 1 साल बाद डेथ हो गई थी। दरअसल उसकी बहन जो जीनत है, वो अपने भाई की शादी करवाना चाहती है और उसने फरा के लिए रिश्ता भेजा है अपने भाई के लिए। अच्छा, सोचा तो जा सकता है इस बारे में। तनवीर की बेवफाई के बाद ना मैं किसी भी आदमी को मौका नहीं देना चाहती कि कोई मेरी जिंदगी खराब करे। पर इतनी एग्रेसिव क्यों हो रही हो तुम? तुम्हें कोई जबरदस्ती तुम पर नहीं कर रहा या तुम्हें फैसला करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन ये अच्छा प्रपोजल है। कोई भी फैसला करने से पहले सोच समझ के करना, बस ये कहना है तुम्हें। उमर, इसे समझाओ। मैंने इससे बात कर ली है ना पुप्पी अम्मी, अब आप इसे कुछ ना कहिएगा। फिर भी आपने कोई बात करनी हो तो मुझसे कहिएगा, मैं इसे बताऊँ। अच्छा ठीक है? हादी, अम्मी मुझे वहशत हो रही है इस माहौल से। दिल चाह रहा है भाग जाऊं यहां से कहीं। जब किरण बच्ची मांग रही थी तो दे देना चाहिए था ना उमर को। अब सारे काम छोड़कर घर पर बैठकर बच्ची को तो नहीं पालेगा उमर। उस बच्ची को कौन पालेगा? कौन संभालेगा उसे? आप संभाल सकेंगी? कौन संभालेगा उसे? तुम पालोगी। क्या? फरा, मैं चाहती हूँ कि तुम उमर से शादी कर लो। क्या 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 कह क्या रही हैं आप? आपको कुछ समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है मुझे, और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। अम्मी सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उमर से दूसरी शादी करूंगी। आप जानती भी हैं, उसे हमेशा से मैंने अपने भाइयों की तरह समझा है। और आप? फरा, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? तुमने कभी सोचा है उमर अकेला मेरी नन्ही सी जान को नहीं संभाल सकेगा। लाजमन उसको किसी ना किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं कौन आता है, जो भी आएगी वो मेरी जन्नत को नहीं संभाल सकेगी। पता नहीं वो उसके साथ कैसा बर्ताव करे। इसीलिए तुम बेहतरीन इंतखाब हो उमर के लिए। तो आप चाहती हैं आपकी गलतियों का कफारा मैं अदा करूं? नहीं फरा। अम्मी, मेरी जिंदगी मेरे बच्चे से वाबस्ता है। अगर मैंने शादी कभी की भी दोबारा, तो वो शख्स उमर नहीं होगा।
अम्मा, अम्मा खुदा के लिए हिम्मत से काम लें। जो होना था वो तो हो गया, जिंदगी तो गुजारती है ना। अम्मा प्लीज प्लीज अम्मा, संभाले अपने आप को। जो हुआ उस पे अल्लाह की मर्जी शामिल थी। अम्मा, मैं काम से बाहर जा रहा हूं, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वापस आ जाऊं। अम्मा, अब तक ख्याल रखें। कैसे बताऊं कि जन्नत की मौत का गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मेरी तरबियत में शायद यही कमी रह गई थी कि मैंने उसे चेहरों को बेनकाब करना नहीं सिखाया। दुनिया के रंगों से नावाकिफ मेरी मासूम जन्नत मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, ये तुम्हारा पासपोर्ट और तुम्हारा वीजा टिकट। थैंक यू। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि दुबई में तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल गई। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि सारे काम जल्दी जल्दी हो गए। याद रखना बेटा, तुम्हें खुद को साबित करना है कि तुम कुछ कर सकते हो। जी अब्बू, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों की उम्मीदों पे पूरा कर सकूं। और हाँ, एक चीज और, 3 दिन बाद तुम्हारी फ्लाइट है। कोशिश करो कि अपनी पैकिंग पूरी कर लो। किसी भी चीज की कमी हो मुझे बताओ, मैं ले आऊंगा। मैं नहीं चाहता कि जब तुम वहां लैंड करो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। नहीं नहीं हशमत, इसे किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। हमारी दुआएं जो इसके साथ हैं। और रही बात पैकिंग की, तो उसकी तो आप फिक्र ही मत करें, मेरी बेटी कर देगी, है ना? एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूँ। कमाल है मैम, क्यों चला गया? मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और ये। जाहिर है हशमत, परदेश जा रहा है मेरा बच्चा, उसका दिल तो छोटा होगा ना। आप चाय पिए, मैं देखती हूँ उसे। रहने दे खाला, उसको भी मजबूत होने दे। उसको कुछ देर के लिए अकेला छोड़ता है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन आप और खालू बिल्कुल परेशान मत हो, वो अपने आप को संभाल लेगा। आप जाइए। हीना है ना? क्या बात है, ये तो बहुत खुश लग रही है आपके पास। माशाल्लाह। कितने दिनों के बाद तो मुझे आज फ्रेश लग रहे हो और अच्छे भी लग रहे हो। नींद पूरी हुई है ना, इसलिए मैं बस ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा, जल्दी आ जाऊंगा। जन्नत का ख्याल रखिएगा। बेफिक्र होके जाओ। देखो तो कितना खेल रही है हमारे साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। बाय बाय नहीं किया बाबा को? हाँ, एक बात का मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि जब लड़की का घर खराब होता है ना, तो उसका उसके बच्चे के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ताने क्यों दे रही हैं आप मुझे? सारी जिंदगी मैं आपके सर पर थोड़ी बैठी रहूंगी। देखभाल कर लूंगी दूसरी शादी। तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी हंसते हंसते तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी उठा लेगा? नहीं फराह,
आजकल के मर्द तो अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, तो वो पराये बच्चे को अपने सीने से क्यों लगाएंगे? उमर को तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। अगर उमर ने तुम्हें दिल से अपना लिया ना, तो हादी की जिम्मेदारी वो मरते दम तक उठाएगा। अम्मी प्लीज, मैं आपको अपना फैसला सुना चुकी हूं कि मैं उमर से हरगिज शादी नहीं करूंगी। अब ये सोच ना आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। और सुल्तान, ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है, लेकिन अगर और कुछ रह गया तो मुझे बता दें। हाँ, लेकिन तुम तो ऐसे पैकिंग कर रही हो कि जैसे कल ही मेरी फ्लाइट हो। मैं जानती हूँ फ्लाइट 3 दिन बाद की है, लेकिन मैं इसलिए पैकिंग कर रही हूँ ताकि एंड टाइम पे कोई चीज़ रह ना जाए। और अभी तो मैंने सिर्फ शर्ट्स पैक की हैं, प्रॉपर पैकिंग तो रहती है ना। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? अच्छा, तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे जितने भी एहसानात हैं वो मैं तुम्हें गिन गिन के याद करूं? अब मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला। हाँ, लेकिन थैंक यू फॉर एवरीथिंग। क्या क्या पैक कर रहे हो? हाँ बस अभी तो शर्ट्स पैक कर रही हूँ, उसके बाद ये जीन्स पैक करूंगी। आप रहने दें, मैं कर दूंगी। Nina bachcha, na parasha, inna pala palasha, inni pali pali. उमर, क्यों अपने आप को थका रहे हो? इतनी नींद आ रही है। जाओ जाके कमरे में आराम करो। जी, लेट्स गो जन्नत, लेट्स गो स्लीप। अब अरे नहीं, आज ये मेरे पास सोएगी। हमने आज बाबा को बिल्कुल भी तंग नहीं करना है ना? नहीं दे, तो मुझे तंग करेगी तुम। अरे क्या हो गया है? ये अब फीडर पीने लग गई है, रात में जागेगी और 2 से 3 मर्तबा जागेगी। तुम्हें मुश्किल होगी ना, तुम एक काम करो, तुम जाकर आराम करो, मैं संभाल लूंगी। तो तुम्हारी नींद भी तो डिस्टर्ब होगी ना फरा। दे दो मुझे। तो क्या हो गया उमर, मैं गैर थोड़ी हूँ, और वैसे भी मुझे ऑफिस नहीं जाना, तो ये मुझे जितनी मर्तबा भी जगाएगी मैं जाग लूंगी, है ना जन्नत? तुम जाओ जाकर रेस्ट करो। थैंक यू सो मच फरा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। लेकिन जन्नत मेरे साथ सोएगी, क्योंकि जन्नत इज द लव ऑफ माई लाइफ। मैं इसे अपने से दूर नहीं कर सकता, है ना जन्नत? लेट्स गो स्लीप। थैंक यू। आतिफ, जाओ जाके आराम करो, थक गए हो। जाओ। फरा, बेटा जाओ ना, जाके तुम भी सो जाओ अब। जी। तुम मुझे सही नहीं सिखा रहे। लो, तुमने खुद ही रोक दी।
जाहिर सी बात है, अब तुम सही नहीं सिखाओगे तो रोकूंगी ही ना मैं। बस ठीक है, सही से नहीं सिखा रहा ना तो दे दो मेरी साइकिल। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे प्यारे भाई नहीं हो तुम, शहजादे मुन्ना भाई नहीं हो मेरे, सिखा दो ना। तुम नहीं सिखाओगे कौन सिखाएगा? बस आखिरी बार है, चला ली तो ठीक, वरना मैं छोड़ के घर चला जाऊंगा। पक्का पक्का, बस तुम ना छोड़ना मत मुझे, ओके? पैडल घुमाओ। हाँ हाँ। पप्पी अम्मी, बहुत अच्छा करते हो जो घर जल्दी आ जाते हैं। बस ये महीने के खर्चे के पैसे। खर्चे के पैसे है मेरे पास, और मैंने कमेटी के पैसे भी अदा करती हैं। अपने पैसों में से इतना खर्चा क्यों कर रही हैं आप? ये रख लें। उमर, ये तुम्हारी अमानत, जिसकी मुझसे खयानत होने लगी थी। उमर, तुम मुझे माफ कर सकते हो? खुदा दुनिया में किसी का भरम किसी और पे ना तोड़े पप्पी अम्मी। आप जानती हैं मैं आपको अम्मी क्यों कहता हूं? अपनी माँ वाला दर्जा दिया था ना मैंने आपको। इंसान इस दुनिया में सबको बराबरी का दर्जा दे देता है, लेकिन अपनी माँ वाला दर्जा कभी किसी को नहीं देता, और मैंने वो दर्जा दिया था आपको। आप अगर मुझसे मेरी जान भी मांगती ना तो मैं इनकार ना करता, लेकिन आप जानती हैं मुझे दुख किस बात का है कि जिन रिश्तों से मुझे मोहब्बत थी ना पप्पी अम्मी, उनकी जुदाई का एक सबब आप भी है। उमर, 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 मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी गुनाह हुए, मैं उनकी माफी की तलबगार हूं। मैं इस निदामत के साथ जी नहीं पाऊंगी उमर, जी नहीं पाऊंगी। मैं इतनी खुदगर्ज हो गई कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इस घर की खुशियों को खा रही हूँ। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं तुम्हारी नजरों में कब गिर गई। और आज मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा। उमर, मुझे माफ कर दो। रायला के लिए, जन्नत के लिए, खुदा के लिए मुझे माफ। अम्मी से मांग कर लिया था ना आपने मुझे, है ना? आज मैं अपनी जन्नत आपके हवाले कर रहा हूं, लेकिन आपको खुदा का वास्ता है उसके साथ वो सलूक मत कीजिएगा जो आपने उसकी माँ के साथ किया था। मैंने अपनी माँ और अपनी जन्नत के सदके माफ किया आपको।
क्या हो गया मुझसे, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या टाइम हो गया है, कहाँ रह गए थे? बस अब्बू जन्नत के लिए थोड़े गिफ्ट ले रहा था। अच्छा अब्बू हम जन्नत के घर कब जाएंगे? बेटा आज तो नहीं जा सकते, पता तो है कि दादी की तबीयत खराब है, अभी दवा लिए सो रही है। ठीक है अब्बू लेकिन कल जरूर जाएंगे। तुम एक काम करो, खाना तैयार है, तुम बैग रखो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाता हूँ, ठीक है? चलो। उमर, जन्नत सो गई? हाँ अभी सुला कर आया हूँ उसको। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने मोहसिन वाले रिश्ते के बारे में क्या सोचा? अभी उस बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला ना करना पड़ा, अपना वक्त लो, सोच समझ के आराम से फैसला करो, ठीक है ना? फरा जल्दी नाश्ता लगाओ ना, उमर ने ऑफिस जाना होगा। अम्मी जरा इसे चेक करें, इसकी तबीयत ठीक है? पूरी रात सोई भी नहीं है। क्या हो गया भाई? गरम है इसका। उमर इसे तो बहुत तेज बुखार है। वाकई बुखार है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम्मी वो आप लोग सोए हुए थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया और मुझे कुछ। कमाल करते हो तुम। इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा, फौरन चलो। चले मैं फरा दरवाजा बंद करो, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मैं जिंदगी के ऐसे दौराहे पर आकर खड़ी हूं जहां मेरे लिए फैसला करना आसान नहीं, मगर क्या एक बुरे तजुर्बे के बाद खुशियों के दरवाजे बंद कर लेने चाहिए? उमर से शादी करना खुद को अपनी नजरों में गिराने जैसा है। वास्ता पढ़ने पर ही लोगों का पता चलता है। बाज़ औक़ात अंदाज़े गलत भी तो हो जाते हैं। बच्ची को नमूनिया हो सकता है अगर आपने इसकी एहतियात ना की तो। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, लेकिन बच्ची को ऑलरेडी चेस्ट इन्फेक्शन है। ये 5 दिन की दवाएं हैं जो कोर्स आपको कंप्लीट करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जन्नत कहाँ है? वो अम्मी और उमर तो गए डॉक्टर के पास, शायद तबीयत खराब है जन्नत की। ओह अचानक? हाँ वो बस। अच्छा कब तक आएगी जन्नत? वो बस आने वाले होंगे। आप लोग चले ना अंदर, आइए। चलो आओ, थोड़ी देर वेट करते हैं, अभी आ जाएगी, ठीक है? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम रैन। वालेकुम सलाम। जन्नत कैसी है? बुखार हो गया है, दुआ करें कि बस ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। आप लोग बैठे बैठे। जन्नत मुझे देना। अच्छा बैठो बेटा, मैं देती हूँ, बैठो बैठो, संभाल के। जन्नत जल्दी ठीक हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। अरे वाह, जन्नत के लिए गिफ्ट आए हैं। माशाल्लाह, खुश रहो। और तुम बताओ, ऑफिस कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। दादी नहीं आई, उन्हें भी साथ ही ले आते। कैसी हैं वो अब? बस क्या बताऊं, अब तो दवाओं पे गुजारा चल रहा है। बस बिस्तर से ऐसे जुड़ गई हैं जैसे जिंदगी में वापस आना ही ना चाह रही हो। अल्लाह खैर करे बस। आप लेना प्लीज, लें आप लोग। जी जी, ये थैंक यू। अब आप खुश हैं ना? बहुत खुश हूँ। मैंने अब अपनी अकल पर अंधा एतमाद करना बंद कर दिया है फराह। अब तमाम फैसलों को मैं खुले दिल से एक्सेप्ट कर रही हूँ। अच्छी बात है। वैसे भी उमर से शादी करने के बाद मैं खुश नहीं रह पाती। उसकी जिंदगी में सबसे अहम उसकी बेटी जन्नत है। मैं उसका प्यार कभी भी हासिल ना कर पाती। तुम ठीक कह रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे फैसले से भी खुश हूँ। अब देखो ना, अल्लाह ताला ने क्या खूब मदद की है। जीनत भी इतनी खुश है, बता रही थी कि इंशाल्लाह खैर से अगले हफ्ते उसका भाई भी आ जाएगा और मैं तुम्हारा निकाह करके तुम्हें रुखसत कर दूंगी। चलो, उसने हादी को कबूल तो किया, वरना शायद अगर मैं उससे बात ना करती ना अम्मी, तो मैं फिर से गलत फैसला ले लेती। अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे। इंशाल्लाह। फरा, मैं उमर को अकेला जीते हुए नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि बस उसका भी घर आबाद हो जाए जल्दी। इंशाल्लाह अम्मी, आप फिक्र ना करें, वक्त के साथ साथ अल्लाह सब अच्छा कर देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चाय पिए। अरे क्या हुआ? लो 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 लो, मुझे दो। मेरी शहजादी, मेरी शहजादी, मेरी जन्नत। क्या बात है, क्या बात है, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। अरे मेरी जन्नत आई है। अम्मा मुझे दे, अम्मा मुझे दे। जाओ जाओ अपने बाबा के पास। अरे मेरी जन्नत। आजा आजा आजा। लाओ लाओ मुझे दे। ओ बिस्मिल्लाह। ओले ओले, मेरी शहजादी, बहुत शुक्रिया मेरी शहजादी, कि तुम जन्नत को लेके हमारे घर। मेरी शहजादी, मेरी शहजादी। दादू के पास है, दादू के पास है मेरी शहजादी।
जन्नत, हमने कितने अच्छे से कपड़े पहन लिए ना। अब हम थोड़ी सी खुशबू भी लगाएंगे ताकि खूब सारी खुशबू आ जाए। ऐसे, ये देखो। किरण बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे जन्नत की दादी से मिलवा के ले आई। बहुत अच्छा किया बेटा। जन्नत फीडर आया है, लेकिन अभी हम खेलने के मूड में, थोड़ा सा खेलें भाई हमारे साथ, थोड़ी सी बातें कर ले हमारे साथ। हाँ जी जी जी, ये लो ये लो ये लो ये लो। माशाल्लाह। क्या हरकत है ये? आतिफ से क्या बात की है तुमने? मना किया था ना मैंने तुम्हें, किया था कि नहीं? उमर, आपने तारीफ ही नहीं की मेरी। क्या मतलब? अभी तुम्हें बताया तो है बहुत अच्छी लग रही हूँ। हाँ कहा है, थैंक यू, लेकिन ये बताए ना मेरे जैसी और कोई है? जन्नत, ये किस किस्म का सवाल है? बताए ना प्लीज। नहीं। देखा, पता था मुझे। दादू भी यही कहती है कि हमारी जोड़ी ना बिल्कुल सूरज और चांद जैसी लगती है। इसे कहती तो बिल्कुल सही है। मेरी बात सुनो, घोड़े में बैठोगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। जन्नत, डरने वाली क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा ना। आप एक काम करें, आप बैठ जाए, मैं नहीं बैठ सकती, मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज आप बैठे ना, मैं बैठ के देखती हूँ। हाँ सुल्तान बेटा, अपार्टमेंट वगैरह सही है ना? नहीं नहीं, तुम बस थोड़े दिन रुको, अकाउंट वगैरह खोल लेना, उसके बाद ड्राइवर लाइसेंस लेना, फिर गाड़ी ले लेना तुम। ठीक है ठीक है, माँ को बुलाता हूँ किचन में। साजिदा, एक मिनट ना। साजिदा, अरे भाई कहाँ है? हमारे बेटे का फोन है सुल्तान का, एक मिनट बात कर वहां से। सनी पहुंच गया ना खैरियत से? अच्छा, रहने की जगह तो ठीक है? हाँ हाँ, मुझे साथ साथ मैसेज जरूर करता जाएं। और एक बात का ख्याल रखिए, काम जरूर करना है, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। मैं तो बहुत उदास हूं, लेकिन ठीक है, तू अपनी जिंदगी बना है, खुश रह। अच्छा बस ना। अच्छा बस अच्छा, अच्छा बात कर अपने अब्बू से। हाँ हाँ ठीक है। संभालो यार, क्या कह दिया यार तूने अपनी माँ को? ओ नहीं, मैं हूं ना, इसके लिए तू टेंशन नहीं ले, बिल्कुल डोंट वरी। कह रहा तुम्हारा वीजा भेज रहा हूँ, चली जाना बस। ओके ओके, फोटो जरूर भेजे। हाँ तुम्हारे फोन पे भेज देगा वो, हाँ। मसला नहीं है। ठीक है ओके, अपना ख्याल रखो। चंदा, मुझे माफ कर दो, तुमसे गलती हो गई है, माफ कर दो। अरे क्या कह रहे हैं आप? प्लीज ऐसे मत कहे। मैं माफ कर दिया मुझे। अरे इट्स ओके, प्लीज ऐसे मत कहे, इट्स फाइन।